कहते हैं विधायक जी को कि एक काम करिए विधायक जी आपने जो 30 बीघा ज़मीन आप जो हॉस्पिटल के लिए दे रहे थे, कॉलेज के लिए जो दे रहे थे, उसी को आप जो है कि एक फ्रेश तरीके से अपनी माताजी के नाम से ही यहाँ की जनता के लिए जो एक हॉस्पिटल बना देंगे, तो यहाँ की जनता जो है कि ऐसा ही खुश है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं दिया है। अगर जो आप इस कार्य को कर देते हैं, तो हम लोग भी आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं कि यहाँ की विकास में अगर जो कोई भी आता है, किसी भी तरह से कोई विकास करता है, तो उसके साथ हमारी पार्टी है। हम लोग हमेशा विकास की ही बात करते हैं। नमस्कार, आज हम मौजूद है बलिया जनपद के रसड़ा में, जहां पर रसड़ा क्षेत्र के छितौनी गांव में नागरिक विकास पार्टी के कार्यालय पे आज हम उपस्थित हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नागरिक विकास पार्टी के संतोष जी। आइए हम इनसे बात करेंगे और यहाँ के विकास की धारा कैसे चल रही है और क्या इन जनप्रतिनिधियों द्वारा आज तक विकास किया गया है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात होगी। सर, अपना एक परिचय बता दें दर्शकों को। मैं नागरिक विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह, छितौनी रसड़ा बलिया से। सर, आप रसड़ा छितौनी में आपका केंद्रीय कार्यालय है, चाहे आवास है, और यहाँ क्षेत्र में तमाम समस्याएं उत्पन्न हैं और तमाम नेता मंत्री तमाम वादे करते हैं। इस पे किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, यहाँ पर तो वादे के सिवाय कुछ है ही नहीं है। आपने तो वादे देख ही रहे हैं, कितने सारे वादे हैं, जिसमें जो है कि अभी हमारे जो है कि आज 4 साल पहले भी हमारे मंत्री जी आए थे, दयालु बाबू, तो वो जो है कि बोल करके गए कि रसड़ा को जो है हम आपको इसको डिपो बना देंगे। यहाँ से दिल्ली जाएगी, मद्रास जाएगा, हर जगह, मतलब कलकत्ता, मतलब हर जगह जो है कि बसें जाएंगी यहाँ से। वो रसड़ा को ये खूबसूरती देंगे। अब कर भी सकते थे, ऐसा नहीं है कि वो चाहे होते तो कर दिए होते। फिर जो है कि अभी एक प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर नाथ जी के मठिया, वहाँ भी उन्होंने उसी बात को दोहराया। अब देख रहे हैं कि 2027 का चुनाव अभी नज़दीक है, तो वादे पर वादे अब चालू हो गई है, सभी लोगों के वादे चालू हो गए हैं। और ये बड़े निंदनीय हम देख रहा हूँ कि आज लोग विश्वास किस पर करें। आज विश्वास नाम का चीज़ ही नहीं है। जहाँ विश्वास खत्म हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। विश्वास ही नहीं है। अभी जनता पूरी जो है कि तराईमाम तराईमाम कर रही है, और यहाँ पर जो है कि नेताओं ने के द्वारा जो है कि खाली आश्वासन दिया जाता है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने खुले मंच से सबसे वादा किया। वहाँ पे महामंडलेश्वर स्वामी कौशलेंद्र गिरी, तमाम नेता मंत्री उस मंच पे थे। आप हजारों जनता के बीच में वादा किया कि यहाँ का डिपो मैं बहुत हाई फाई बनाऊंगा, जिसमें मॉल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, तमाम ऐसी सुविधाएं होंगे, से लैस होंगे जैसे मानो एयरपोर्ट होगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सब विकास? देखिए, यहाँ की जो नागरिक है, यहाँ की बड़ी भोली भाली नागरिक है, वादों में फंस जा रही है। ये वादे वैसे, ये लोग ये सब जो है कि मंत्री महोदय, यहाँ पर विधायक, माननीय विधायक जी इतने वादे करते हैं, और ये लोग इतने खूबसूरती से वादे करते हैं कि जनता उसमें मोहित हो जाती है। देखा जाए कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि विधायक हैं, माननीय विधायक जी को लोग विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं कि तमाम उन्होंने विकास किया है। कैसे देखते हैं विकास? सबसे पहले तो क्या है, माननीय विधायक जी को मैं एक वो देना चाहता हूँ कि भाई वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और उनकी तबीयत हमेशा सही रहे। जब सही रहेंगे तो ही हम लोग अपनी बात रख सकते हैं और सुनेंगे और सुनाएंगे। वो विधायक जी को भी हम बोलते हैं कि माननीय विधायक जी ने जो है कि विधानसभा में आवाज़ उठाया, बहुत खूबसूरती से उठाया। उन्होंने जनता की आवाज़ को उठाया कि हम जो है कि करना चाहते हैं, और लोग जो है कि मुझे रोकते हैं। तो स्वास्थ्य समुदाय केंद्र को उन्होंने गोद लिया था, अभी उसको सीएमओ ने उसको खारिज कर दिया था। तो हम कहते हैं विधायक जी को कि एक काम करिए विधायक जी, आपने जो 30 बीघा ज़मीन आप जो हॉस्पिटल के लिए दे रहे थे, कॉलेज के लिए जो दे रहे थे, उसी को आप जो है कि एक फ्रेश तरीके से अपने माताजी के नाम से ही यहाँ की जनता के लिए जो है कि हॉस्पिटल बना देंगे, तो यहाँ की जनता जो है कि ऐसा ही खुश है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं दिया है। अगर जो आप इस कार्य को कर देते हैं, तो हम लोग भी आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं कि यहाँ की विकास में अगर जो कोई भी आता है, किसी भी तरह से कोई विकास करता है, तो उसके साथ हमारी पार्टी है। हम लोग हमेशा विकास की ही बात करते हैं। उनके प्रतिनिधियों द्वारा एक बयान आया इस एनओसी रद्द होने के बाद कि सत्ता दल के कुछ नेता नहीं चाहते हैं कि यहाँ रसड़ा में विकास हो। तो उनके प्रतिनिधियों द्वारा एक बयान जारी हुआ कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल विधायक जी बनाते हैं तो प्राइवेट जैसा ही रहेगा, उसमें पैसा लगेगा, और ये सरकारी अस्पताल को नई बिल्डिंग देना चाहते थे और उसे रोक दिया गया। तो इस पे क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं विधायक जी को कि आप नाम स्पष्ट करिए, जनता जाननी चाहती है, यहाँ की नागरिक जानना चाहती है
कि आपको किसने रोका, कोई भी रोका है आपकी विकास की धारा को, कोई भी मुख्य धारा से रोकता है, आप उसका नाम स्पष्ट करिए कि ये फलाने आदमी की वजह से, फलाने नेता ने हमारा जो है कि कार्यों को रोक दिया है। तो उसके लिए भी हम लोग जो है कि उसकी आपकी तरफ से हम लोग आवाज उठाएंगे और यहाँ के जनता को कुछ बताएंगे। नेता लोग कह रहे हैं कि 2027 को लेकर एक जनता को लुभावना लॉलीपॉप दिया गया था, और यहाँ के महामंडलेश्वर स्वामी कौशलेंद्र गिरी हैं जो कह रहे हैं कि विधायक जी बहुत मायावी और जादूगर है। सर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है, वो विषय अलग है कि जादूगर है या मायावी है। ये इतना तो हम भी कह रहे हैं, ये भले वो किसी भी तरह से कह रहे हैं, ठेकेदारी है लोग। हमने सुना था कि लोग बोलते हैं कोई एक ठेकेदार हैं, मान लेता हूँ कि ठेकेदार ही हैं, लेकिन कम से कम रोड वगैरह का तो काम तो कर ही रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे। हाँ, ये लोग सवाल उठाएं कि उनकी जो वो है आपका निधि फंड है, उस निधि का कोई सवाल करे कि माननीय विधायक जी आप जो है कि उस निधि का प्रयोग कहाँ-कहाँ किया है, वो क्वेश्चन कोई नहीं करता है। इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप विधायक जी ने जो है कि वो तो ठेकेदार हैं, तो ये हैं, व्यापारी हैं ठीक है, ठेकेदार हैं ठीक है, वो तो उनका जो है कि कार्य है, अपने कार्यों में जो है कि वो ला रहे हैं, चाहे वो किसकी भी गवर्नमेंट होने दो, सपा को होने दो, बसपा का होने दो या बीजेपी के होने दो, कार्य तो कर ही रहे हैं। कहने की एक विकास की धारा से जोड़ता है रसना। रसना का काफ़ी प्रदेश तक नाम रहता है, और इसमें मुख्य चौराहा जो आपकी काफ़ी निकटतम है, प्यारेलाल चौराहा, इसके डिवाइडर कट बंद होने से तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तमाम राजनीति भी इस पे हुई, लेकिन अभी तक खुला नहीं सर। उसके लिए हम लोगों ने भी बहुत सारा जो है कि आप लोगों ने महोदय देखा होगा, आप लोगों ने पत्रकार महोदय, हम लोगों ने भी बहुत लेटर पे लेटर हम लोगों ने बहुत दिया है। उसके लिए भी हमने जो है कि धरना प्रदर्शन सब किया हूँ डीएम महोदय के यहाँ बलिया में। हम लोग भी वही कह रहे थे कि आप एक काम करिए, आप वहाँ पर एक टी टाइप का जो है कि ओवरब्रिज, अब सुनने में आ रहा है कि पास भी हुआ है, लेकिन कब तक वो जो है कि जनता को, नागरिकों को उस सुविधा का लाभ मिलेगा, लगता है कि हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि वो भी जो है कि वादे में ही वादे रह जाएंगे। तो ये अब कब जब जो वादे किए जाते हैं तो उसकी एक सीमा समय तय होना चाहिए कि इतने सीमा समय में हम जो है कि इस कार्य को करवा देंगे। अभी तक देखिए, वो प्यारेलाल चौराहा इतना खूबसूरत चौराहा था कि चारों तरफ से लोग जो है कि मार्केट पे भी चले जाते थे, चले भी आते थे। वहाँ पर कुछ मतलब जो गोलाम्बर बना उसी का वो जो वहाँ पर ओपन का आज जो है कि आप देखते होंगे, कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर का फर्क पड़ता होगा प्यारेलाल चौराहा से, और अपना आजाद चौराहा, फिर भगत सिंह चौराहा। अब क्या है, आपको जाना है, अगर जो नगरा से जाना है, अगर जो घूम करके आना है, अगर जो आपको उधर जाना है मऊ के तरफ, तो आपको जाना पड़ेगा भगत सिंह चौराहे के तरफ, वहाँ से फिर आपको घूम करके आना पड़ेगा। अगर जो आपको जो है कि समझिए ऐसा ही इधर से जाना है, तो आपको फिर घूम करके उतना दूर जाएंगे, फिर आपको नगरा जाना है। तो ये थोड़ा सा जो है कि, और अब मार्केट को लोगों को जाना है तो पैदल लोग जाएंगे तो वहाँ पर जा ही नहीं पाते। जब उधर जाना होएगा तो लोग उधर निकल जाते हैं। तो यहाँ के व्यापारियों के लिए थोड़ा सा तो दुखदाई है ये है। आखिरी सवाल, जो अभी आपने फिलहाल देखा होगा, कुछ दिन पहले तहसील परिसर में एक चुनाव का पर्चा दाखिला होता है, और जो सपा के प्रत्याशी है उनका पर्चा खारिज कर दिया जाता है, और जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनको निर्विरोध चुन दिया जाता है। सर, कैसे देखते हैं? अभी देखिए, काफी वीडियो वायरल हुआ था। जब किसी भी चीज का निर्विरोध चुन दिया जाता है, किसी के अधिकारों का हनन करके, जब किसी अधिकार का जब हनन हो जाता है तो वो चुनाव नहीं होता है, उसको चुनाव नहीं बोलते, वो चुना हुआ नहीं बोलते हैं। उसका जो है कि उसके लोगों के अधिकारों का हनन करके किसी को उसके सर पे जो है कि वो मढ़ दिया जाता है। तो ये मढ़ा गया है, न कि ये चुनाव हुआ। चुनाव नहीं इसको बोलते हैं, चुनाव हुआ ही नहीं। जब 4 प्रत्याशी जब खड़ा हुए तो 3 का जब पर्चा निरस्त हो जाता है या निरस्त करा दिया जाता है या कर दिया जाता है बिना कारण बताए, या अगर जो किसी भी तरह का त्रुटि है तो उसको पूछिए कि भाई ये त्रुटि है, इसको भर दो। समय उसके लिए टाइम भी दिया जाता है। उस पीरियड में आप बुला करके प्रत्याशियों को जाए कि आप वो उनकी त्रुटियों को दूर करा सकते हैं और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है। अगर जो मुझे लगता है कि अगर जो ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन लोगों के ऊपर से विश्वास जो है, विश्वास जो सबसे बड़ी पूंजी है नागरिकों का, वो टूट जाएगा, कहीं न कहीं टूट जाएगा। सर, बहुत आपकी बड़ा पार्टी किस तरह से 2027 के चुनाव की तैयारी में है, और क्या हम लोगों की लड़ाई एक ही है। 2 तरह की लड़ाई है, एक तरफ झूठ की लड़ाई है और एक तरफ सत्य की लड़ाई है। हमारी नागरिक विकास पार्टी जो है कि सत्य की लड़ाई पर भरोसा रखती है। हम लोग सत्य की लड़ाई जो है कि आज
5-7 से लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का, हम लोग पहले से बोलते हैं कि जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं, सबको जो है कि न्याय मिलना चाहिए। पृथ्वी पर जो भी लोग आए हुए हैं, सबको जो है कि जीने का अधिकार है। उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। कोई देख रहा हूँ कि सोने के चावल खाने के लिए जो है कि मर रहा है, कोई खाने बगैर मर रहा है। तो सोने का चावल भी खा कर के आदमी मरेगा और जो भूखा मरेगा वो भी मरेगा। मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पर अपरंपार संपत्ति है लोगों के पास, फिर भी लोगों के पास बेईमानी, शैतानी, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर चल रहा है। इसके लिए जो है कि नागरिक विकास पार्टी जो है कि हर संभवतः नागरिकों के साथ है।